यो हेलो गाइस। पिछली वीडियो में मैंने अनाउंस करा था कि हम एक सॉन्ग मेकिंग सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, यानी कि पहली वीडियो उसकी अपलोड हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम म्यूज़िक थ्योरी के बारे में जान सकते हैं, यानी कि इतनी म्यूज़िक थ्योरी आपको बता दूंगा जितनी आपको सॉन्ग बनाने के लिए चाहिए। सो यहाँ मेरी लाइब्रेरी में आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कुछ तो लिख रखा है। सो ये वही जहाँ पे हमने रिकॉर्ड करे थे अपने वोकल्स, वही वाला प्रोजेक्ट है। एंड उसके साथ में ये कुछ मेरे सॉन्ग्स है, दो, एक मेंटली एब्सेंट एंड टाइमलेस हार्ट्स मेरे चैनल पे अपलोड हुए हैं, सिंगिंग चैनल पे, जाके उसको भी चेकआउट करो। सो बैक टू द वीडियो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाहूँगा वो होता है की होता है एक रूट नोट, यानी कि एक ऐसा नोट होता है जिसको हम कॉन्स्टेंटली प्ले कर सकते हैं पूरे गाने में। वो कुछ भी बेसुरा साउंड नहीं करेगा, पर वो उस गाने का एक रूट नोट, एक ही रूट नोट होता है। और अगर बात करें स्केल की, स्केल होता है कि कम्बिनेशन होते हैं नोट्स के जो साथ में एक दूसरे के साथ प्ले करे जाएं तो बढ़िया साउंड करेंगे। अब जैसे मैंने एक ए नोट पे क्लिक कर दिया है, तो इसके जो मैं ये कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ ये एक दूसरे के साथ बढ़िया साउंड करेंगे। जब हम बोलते हैं किसी को यार जिस सुर में गा रहा है, तो इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए गा रहा है। उसका जो नेचुरली कह लो या फिर कुछ भी कह लो, वो एकदम कॉम्बिनेशंस के बीच में गा रहा है। अब जहाँ बात करें कॉम्बिनेशंस की, तो कॉम्बिनेशंस भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। बस उन टाइप्स को मान लो लोगों ने नाम दे दिया, जैसे मेजर दे दिया, माइनर, हार्मोनिक माइनर, पेंटाटोनिक माइनर। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी जानकारी आपको आराम से कहीं भी गूगल पे वगैरह किसी भी वीडियो में मिल सकती है। सो जो बस कॉम्बिनेशंस के नाम दे रखे हैं। यहाँ मैं आपकी दो कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा, मेजर एंड माइनर, और कैसे हम उसको माइनर को मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी आपको एक ट्रिक बताऊँगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्केल की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने ए माइनर स्केल बनाया है, जिसके नोट्स आप देख सकते हो। एंड उसके नीचे सबसे ए लिखा हुआ है। ए माइनर का मतलब होता है भी ए उसका रूट नोट है, यानी कि अगर सॉन्ग मेरा ए माइनर में होगा तो ए उसका रूट नोट या फिर ए उसकी की होगी, और ए माइनर उसका स्केल होगा। यानी कि अगर पूरे गाने में कहीं भी इन कॉम्बिनेशंस के बाहर एक भी नोट लग गया तो गाना वहीं पे बेसुरा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 7 नोट्स ड्रॉ करे हैं, ए से लेके जी तक। जी के बाद फिर से ए आ जाएगा और फिर से वही नोट्स रिपीट होते रहेंगे ऊपर के ऊपर। ऊपर के ऊपर मतलब ऑक्टेव्स। अगर आप लोगों ने फिज़िक्स पढ़ी होगी तो आपको याद होगा भी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, वही स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। यानी कि ये फॉर्मूले आपस में लाइक डेरिवेटिव्स कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पर वही अपन इसमें भी कर सकते हैं। लाइक मेजर को माइनर बना सकते हैं। हर किसी माइनर का एक मेजर होता है, या फिर ऐसा कह लो हर मेजर का माइनर होता है। जैसे ए माइनर का मेजर होता है सी। वो कैसे होता है उसकी भी एक ट्रिक है, आपको मैं ट्रिक डायरेक्ट दिखा देता हूँ। सो जैसे मैंने बताया था ए माइनर का मेजर होएगा सी, यानी कि सी मेजर। तो मैं क्या करूँगा, ए और बी जो नोट्स हैं इनको उठा के ऊपर वाले ऑक्टेव में कर दूँगा। यानी कि जो मैंने बताया था ऊपर की ऊपर जाते रहते हैं ऑक्टेव्स में, रिपीट होते रहते हैं नोट्स, वही मैं ऊपर लगा दूंगा तो कोई फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला। क्योंकि उसका रूट नोट सी हो गया है तो वो उसकी की चेंज हो गई, वो सी हो गया और मेजर हो गया, सी मेजर। तो उसके कॉम्बिनेशन अगर आप गूगल पे भी देखोगे तो वही निकलने वाले हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन और क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ए माइनर और सी मेजर के सेम है, बस फ़र्क कितना है, फ़र्क है रूट नोट का। तो ये स्क्रीन पे आपको जो नोट्स दिख रहे हैं यानी कि ये ए माइनर के हैं। अगर मेरे को और किसी का माइनर चाहिए तो मैं इसको उठा के वहाँ पे कर दूंगा। यानी कि सभी नोट्स को उठाया और ये देखो मैंने इसको जी पे कर दिया, तो ये अब जी माइनर हो गया है। आपके मन में सवाल शायद आ रहा होगा कि मैंने ए माइनर ही क्यों चूज़ करा है, और इतने नोट्स में से ए माइनर ही क्यों चूज़ करा है। ए माइनर के जो नोट्स होते हैं वो सारे वाइट नोट्स होते हैं पियानो के, यानी कि जिनमें ये हैशटैग लग रखा है, ये ब्लैक नोट्स हैं। जैसे अब ए के साथ हैशटैग लगा दिया तो उसको ए शार्प बोलेंगे। पर एक चीज़ आपने शायद और नोटिस करी होगी, अगर आपने कभी पियानो वगैरह देखा होगा, ये कुछ स्पेस छोड़ के होते हैं। यानी कि 2 काले नोट्स होंगे, उसके बाद एक स्पेस छोड़ के फिर 3 काले नोट्स होंगे। यानी कि अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो जो बी एंड ई है उसमें हैशटैग नहीं लगता, यानी कि उसके शार्प नोट्स नहीं होते, ब्लैक नोट्स। 2 और शब्दों को मैं क्लियर कर देता हूँ, एक होता है सेमीटोन और एक होता है सेंट्स। जैसे ए बी सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ये सब सेमीटोन्स होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि कोई गाना ए माइनर में है और उसको एक सेमीटोन नीचे कर दें, यानी कि -1 सेमीटोन, तो उसको हम कर रहे हैं जी शार्प में, यानी कि एक सेमीटोन नीचे। और अगर हम कहें कि सेंट क्या होता है, तो सेंट का मतलब जैसे आप समझ लो कि सेमीटोन्स हैं जैसे ए और बी, वैसे ही अगर अपन देखें कि मीटर समझ लो, ए और 1 मीटर, 2 मीटर, तो 1 मीटर में हो गया 100 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मीटर से 2 मीटर होने के लिए उसको 100 सेंटीमीटर पार करने पड़ेंगे।
यानी कि अगर म्यूज़िक में देखें तो 2 सेमीटोन्स में 100 सेंट्स का अंतर होता है। सो अब बात करते हैं कॉर्ड्स की। नोट आपको पता लग गया, एक नोट होता है, वही अगर 2 नोट हो जाएं तो वो डायड कहलाएगा, और अगर 3 नोट्स हो जाएंगे तो वो कॉर्ड कहलाएगा। यानी कि अगर कॉर्ड बनानी है तो 3 नोट्स तो लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा आप जितने मर्जी लगा सकते हो। पर शर्त ये है कि जो मैंने नोट्स आपको बताए हैं, यानी कि अगर आपको ए माइनर के अंदर कॉर्ड्स बनानी है तो ए माइनर के जो ये नोट्स हैं इसके अंदर ही आपको कॉर्ड्स बनानी पड़ेंगी। यानी कि इन्हीं नोट्स को यूज़ करके कॉर्ड्स बनाओगे तो ही बढ़िया रहेगा, नहीं तो बेसुरा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने उन्हीं नोट्स को यूज़ करके एक कॉर्ड बनाई है ए माइनर। ए मेजर कॉर्ड नहीं बन सकती ए माइनर स्केल के अंदर, क्योंकि मेजर कॉर्ड बनाने के लिए मुझे जो ये सेंटर वाला नोट है इसको 1 सेमीटोन ऊपर करना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे 1 सेमीटोन ऊपर करके अगर मैं उसको मेजर कॉर्ड बना दूंगा तो वो हमारे स्केल के बाहर हो जाएगी। सो मेजर एंड माइनर बस नाम दे रखे हैं कॉर्ड्स को, जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आप कह सकते हो। यानी कि अगर आप देखोगे रूट नोट, जिसको मैं 1 बोल देता हूँ, उसके बाद थर्ड नोट देखो जो कि है सी। थर्ड नोट मतलब मेरे स्केल में आने वाला थर्ड नोट, और उसके बाद फोर्थ नोट छोड़ दिया है एंड फिफ्थ नोट के आगे मैंने एक नोट रखा है जिससे हमारी कॉर्ड पूरी हो जाती है। और अगर मैं यही फार्मूला किसी मेजर स्केल में लगाता तो यहाँ पे मेजर कॉर्ड बन के आती, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन ही ऐसा होता है मेजर स्केल्स का कि रूट नोट मेजर स्केल्स का मेजर कॉर्ड ही बनाएगा। सो जैसे मैंने बोला था स्केल्स बहुत टाइप के होते हैं, मेजर, माइनर, पेंटाटोनिक, हार्मोनिक, माइनर। वैसी कॉर्ड्स भी बहुत टाइप की होती हैं जिसके बारे में आपको जानकारी आराम से कहीं पे भी मिल सकती है। उसके बारे में मैं बता के यार आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। जैसे कि 9th कॉर्ड होती है, ऑगमेंटेड कॉर्ड, डिमिनिश्ड कॉर्ड, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। आप सुन के अपने हिसाब से भी नोट्स रखते जाओगे ना तो अपने आप कोई ना कोई कॉर्ड्स बन जाएगी, वो उस कॉर्ड का किसी न किसी ने नाम दे रखा होगा। सो अब बात कर लेते हैं टेम्पो की, यानी कि BPM, बीट्स पर मिनट। यानी कि सुर के बारे में तो आपको बता चुका हूँ, अब ताल के बारे में भी बता देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले कुछ ड्रम पैटर्न बनाते हैं। तो जब आप ऐप खोल के देखते हो तो आपको 120 BPM या फिर 120 टेम्पो दिखाई दे रहा है। ये एक हिसाब से स्पीड होगी गाने की, जिसको आप माइनस प्लस करके कम ज़्यादा कर सकते हो। टेम्पो थ्रू आउट द सॉन्ग सेम रहता है। अगर आप कोई लूप इंपोर्ट करते हो इस ऐप में या फिर किसी भी डॉ में तो आपको उसका टेम्पो पता होना चाहिए। अगर आपको टेम्पो नहीं पता होगा तो उसका रिदम ख़राब हो जाएगा, यानी कि वो गाने में अलग ही साउंड करेगा और ख़राब कर देगा सारे गाने को, जिससे उनके स्पीड्स मैच नहीं होंगी। यहाँ पर मैंने एक बेसिक ड्रम पैटर्न बना लिया है और देखते हैं स्पीड का इन पे क्या असर होता है। तो यहाँ पे मैं टेम्पो को कम करके देखता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसका टेम्पो चेंज कर दिया, यानी कि 120 से मैंने इसको 70 ला दिया है। यानी कि अब जो ये ड्रम है ये 70 टेम्पो है इसका। अगर आपको जानना है अलग अलग जॉनरा, ड्रिल, ट्रैप, हिप हॉप की बीट्स कैसे बनती हैं या फिर इनका ड्रम पैटर्न कैसे बनता है बैंडलैब ऐप में, तो इसके ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है, उसको आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। तो अब बात करते हैं मेट्रोनोम की। अगर आपको याद हो या फिर आपकी क्लास में कोई अच्छा गाता हो तो टीचर उसको बोल देते हैं भाई चल गा के सुना, और जब वो गाता है तो हम क्लैप करने लग जाते हैं उसके साथ, उसकी स्पीड के साथ मैच करने लग जाते हैं। बस वही चीज़ मेट्रोनोम करता है। आप ऐसा समझ लीजिए क्लैप पहले चलनी शुरू हो जाएगी और आपको उसके क्लैप के हिसाब से गाना होएगा अगर आप मेट्रोनोम ऑन करके रिकॉर्डिंग करते हो। अक्सर जब हमने म्यूज़िक बाद में बनाना होता है और पहले रिकॉर्डिंग करनी होती है तो हम पहले एक BPM डिसाइड करते हैं, यानी कि टेम्पो डिसाइड करते हैं और मेट्रोनोम के ऊपर गाते हैं ताकि हम ताल से नहीं भटकें। सो आशा करता हूँ आपके बेसिक्स क्लियर हुए होंगे कुछ म्यूज़िक थ्योरी को लेकर। ये काफ़ी मैंने डीप में जाके बताया, काफ़ी टाइम भी लग गया, वीडियो लंबी हो चुकी है। आप में से कोई एंड तक पहुँचा है तो बताना यार वीडियो के। बाकी सीरीज़ मैंने ऑलरेडी चालू कर दी है कि हम कैसे एक फुल सॉन्ग बना सकते हैं बैंडलैब ऐप में, जिसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये दूसरी कह सकते हैं हम। और उसके बाद हम उसमें कॉर्ड्स बनाएंगे उसकी वोकल्स के हिसाब से। सो तब तक के लिए आपको कोई डाउट हो तो बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।